में आपका स्वागत है। आज की प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो उम्मीद करती हूं कि इस कोरोना महामारी के दौर में आप सभी अपने घर में स्वस्थ हैं और जो इस संक्रमण की चपेट में आए हैं तो ये विश है कि सभी स्वस्थ होकर बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाएं। तो पहली खबर, प्रदेश की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रदेश में शिवराज सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है पूरे प्रदेश में, उसके मद्देनजर त्योहारों पर भी थोड़ा सा असर पड़ा है और इन त्योहारों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि आगे कई सारे त्योहार आने वाले हैं। गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, मुहर्रम, 15 अगस्त है। तो इन सभी को लेकर एक नए दिशा निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें राज्य सरकार ने गणेशोत्सव, मुहर्रम, जन्माष्टमी और दूसरे त्योहारों को सार्वजनिक तरीके से न मनाने का अनुरोध किया है। मतलब सार्वजनिक तरीके से ये त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। जिस तरीके से पहले भीड़ भाड़ और कितने हर्षोल्लास के साथ भीड़ इकट्ठा होती थी, सभी गणेशोत्सव, मुहर्रम और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। गणेश प्रतिमाएं सार्वजनिक रूप से नहीं स्थापित की जाएंगी। अपने घरों में छोटी प्रतिमाएं स्थापित कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जाएंगी। जन्माष्टमी और मुहर्रम में भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त में भी कोविड-19 को लेकर मंत्रालय ने बैठक की और इसमें दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें 15 अगस्त को भी धार्मिक तरीके से स्वतंत्रता दिवस को नहीं मनाया जाएगा। सीमित रूप से मनाने का फैसला लिया गया है। स्कूल कॉलेजेस में किसी भी तरीके का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि 31 अगस्त तक तो स्कूल ही बंद है। तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम 15 अगस्त के दिन भी नहीं होगा और भीड़ जुटाने की सख्त मनाही की गई है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए त्योहारों को लेकर ये बड़े दिशा निर्देश दिए हैं। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की कवायद शुरू है भारत देश में, उसी तरीके से मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कवायद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू कर दी है। 3 साल में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वेबिनार शुरू है 7 अगस्त से 11 अगस्त तक। ये वेबिनार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का शुरू हो चुका है और इसमें तमाम प्रेजेंटेशंस होंगी और फैसले लिए जाएंगे मध्य प्रदेश को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश विषय पर वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप तैयार करने का लिहाज से समाज के विभिन्न वर्गों और विषय विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं। कल एक वेबिनार ऑलरेडी हो चुका है 7 अगस्त को। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अकेले प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकती है। इसके लिए सभी का सक्रिय सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार में भौतिक अधोसंरचना विषय के सत्र में कहा है कि इस संबंध में प्राप्त सुझावों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी और उसे तुरंत ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा है और त्रिस्तरीय योजना बनाकर इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है और वेबिनार का आयोजन हो रहा है। कल हो चुका है वेबिनार और जो भी सुझाव इस वेबिनार में मिल रहे हैं उसको जल्द से जल्द लागू करने की कवायद भी प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। हमारी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से चारों दिशाओं में फैला हुआ है, ये काफ़ी चिंताजनक है। बात कर रहे हैं जबलपुर की, जहां पर कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। एक साथ 85 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जबलपुर में माहौल ऐसा था कि 50 से कम संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से 85 यानी 85 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। ये दूसरी बार है जब आंकड़ा 50 से ऊपर पहुंचा है। इसके पहले एक सप्ताह पहले एक दिन में 125 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि जबलपुर शहर में की गई थी। कोरोना के फैलाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कंटेनमेंट एरिया बना रहा है, संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर रहा है,
आइसोलेट कर रहा है मरीजों को, लेकिन जिस तरीके से ये संक्रमण फैल रहा है ये काफ़ी भयावह है, चिंताजनक है। और इन 85 मरीजों को मिलाकर अब शहर में आंकड़ा 1749 पहुंच गया है। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, 1749 एक शहर में संक्रमित मरीज हैं और एक साथ 85 और 125 मरीज मिलना बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 37,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। हमारी आखिरी खबर की ओर चलते हैं, जो विंध्य से, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में ये संक्रमण फैल रहा है उसी तरीके से विंध्य में भी कोरोना हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। आज सुबह सिंगरौली जिले में 34 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। जेल के बंदी हैं, एक प्रहरी है इसमें सम्मिलित, और इसके अलावा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, सिंगरौली जिले में अलग अलग क्षेत्रों में संक्रमित मरीज पाए गए हैं। प्रशासन तो तमाम कवायदे कर रहा है इस संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन देखा जाए तो ये संक्रमण धीरे धीरे हर किसी को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। सतना में भी संक्रमण के कारण 13 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 247 है। इसके अलावा 72 एक्टिव केस हैं। रीवा में बात की जाए तो हालांकि आज सुबह ये एक गुड न्यूज़ आई थी कि 56 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। तो लोगों के संक्रमित होने के साथ साथ स्वस्थ होने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी रीवा में शुरू होने वाली है। अनुमति के लिए पत्राचार किया जा चुका है, तो अनुमति मिलने के बाद प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रिकवरी रेट बढ़ सकते हैं। तो रीवा जिले में भी संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप और हम हर तरीके से सुरक्षित रहें और इस संक्रमण से जल्द मुक्त हो सके। आज की 4 बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।